हेलो व्यूवर्स, मैं राजकुमार सोनी एक बार फिर से आप सबका अपने चैनल मिलिट्री एकेडमी में स्वागत करता हूं। व्यूवर्स, आज का हमारा वीडियो अडेप्टिबिलिटी टेस्ट 1 जो कि एयरफोर्स का एक एग्ज़ाम है। यह एग्ज़ाम अडेप्टिबिलिटी टेस्ट 1 या जिसको आप सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट भी बोलते हैं, यह सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू का भी एक एग्ज़ाम है। ओके, सो यह जो वीडियो है वो आपको एयरफोर्स सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू और नॉर्मली हमारे डेली लाइफ्स में भी काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि जो सिचुएशन है, जो एयरफोर्स का ये जो टेस्ट है या एसएसबी का जो टेस्ट है, वो हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड सिचुएशन के ऊपर ही बेस्ड होती है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, आप शुरू से लेकर अंत तक देखिए, यू विल गेट विजडम। So objective of the video, situation reaction test is an adaptability test of एयरफोर्स एयरमैन रिक्रूटमेंट एंड सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू। हम सब जानते हैं ये एयरफोर्स का अडेप्टिबिलिटी टेस्ट 1 जो है और सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का भी एक पार्ट है। सो हमारा जो रिएक्शन है, आर रिएक्शन इन डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशन इज अ टेस्ट ऑफ आवर कॉमन सेंस। जी हाँ, हमारे जो प्रतिक्रियाएं हैं डिफरेंट परिस्थितियों में, भिन्न भिन्न परिस्थितियों में, वो हमारे कॉमन सेंस का भी एक टेस्ट है। सो द वीडियो विल शेयर इन्फॉर्मेशन अबाउट SRT एंड द अप्रोच टू क्वालिफाई इट। जी हाँ, हम बात करेंगे कि कैसे आप SRT में अप्रोच करना है और कैसे इस एग्ज़ाम को आप अच्छे से पास कर सकते हैं। ओके, हिंदी में भी सेम बात है। परिस्थिति प्रतिक्रिया परीक्षा SRT वायुसेना की एक भर्ती और सेवा चयन बोर्ड सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का एक अनुकूलन क्षमता का परीक्षण है कि आप कैसे अडाप्ट करते हैं किसी एटमॉस्फेयर को। सो विभिन्न प्रकार की स्थितियों में हमारी प्रतिक्रिया हमारे सामान्य समझ की परीक्षा है। यह वीडियो आपको SRT और इसमें सफलता के जो अप्रोच हैं, दृष्टिकोण हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। सो मेरे बारे में, जैसा कि मैंने कहा, मैं इंडियन नेवी रिटायर्ड इंग्लिश लैंग्वेज ग्रुप डिस्कशन फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग एंड एकेडमिक इंग्लिश का इंस्ट्रक्टर हूँ। करियर हिस्ट्री 2004 टू 2019 इन इंडियन नेवी, टीचिंग एक्सपीरियंस, सर्विस में भी इंस्ट्रक्शन दिए एंड रिटायरमेंट के बाद भी सिविल में मेरी अपनी एकेडमी है, मिलिट्री एकेडमी बलिया। सो मेरी अचीवमेंट, वाइस एडमिरल जो नेवी का एक दूसरा हाईएस्ट रैंक है, सर ने मुझे 2012 में मुझे कमेंट किया था मेरी कमिटमेंट, परफॉर्मेंस एंड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस के लिए। और 2019 दिसंबर, अभी लास्ट ईयर ही 150 स्टूडेंट्स का मैंने एक सेमिनार किया था, अपॉर्चुनिटी फॉर द गर्ल्स इन द आर्म फोर्सेज। बहुत ही बढ़िया सेमिनार था। सो हम कंटेंट की बात करेंगे इस वीडियो में, आपको क्या क्या मिलने वाला है। जी हाँ, एयरफोर्स के अकॉर्डिंग, उनके नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, व्हाट इज अडेप्टिबिलिटी टेस्ट 1। ओके, जिसको फिर बात होगी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट या अडेप्टिबिलिटी टेस्ट होता क्या है एग्जैक्टली। ओके, हम एग्ज़ाम पैटर्न एंड पर्पस ऑफ द टेस्ट के बारे में बात करेंगे, क्यों ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है, क्या मोटो है, क्या इंटेंशन है। और जब आप कोर चीज़ों को जान लेंगे कि क्यों टेस्ट लिया जाता है, तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा उसको अप्रोच करना और क्वालिफाई होना। ओके, सो डूज एंड डोंट्स ऑफ SRT, क्या करना है और क्या नहीं करना है, एंड 20 इंपॉर्टेंट मॉडल क्वेश्चन विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको मिलेंगे। सो यदि आप ये ध्यान दें, ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन है। यदि मैं जूम करूं, ये 19 मार्च 20 जो अभी एग्ज़ाम होने वाला था, लेकिन पोस्टपोन होते होते अभी जून फर्स्ट वीक में आपको एयरफोर्स का अडेप्टिबिलिटी टेस्ट 1 के बारे में नोटिफिकेशन मिलेगा। ओके, सो इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग या लेटेस्ट नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग यदि आप देखें, एयरफोर्स की जो टर्मिनोलॉजी है, ऑल कैंडिडेट्स हु पास द फिजिकल फिटनेस टेस्ट PFT शैल हैव टू अंडरटेक अडेप्टिबिलिटी टेस्ट 1, दैट इज ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टेस्ट। जी हाँ, यह क्या होगा, रिटन टेस्ट होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का, न कि ऑनलाइन टेस्ट, विच इज टू एसेस सुटेबिलिटी ऑफ अ कैंडिडेट फॉर एम्प्लॉयमेंट इन द IAF विच इन्वॉल्व्स डिप्लॉयमेंट इन वैरिड जोग्राफिक टेराइन, वेदर एंड ऑपरेशनल कंडीशन। जी हाँ व्यूअर्स, जो ये इसको हम अनुकूलन परीक्षण 1 या 81 जिसको बोलते हैं, ये एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप दोनों के लिए है। तो एयरफोर्स के अनुसार सभी उम्मीदवार जो PFT पास करते हैं उनको अडेप्टिबिलिटी टेस्ट 1, जो कि एक वस्तुनिष्ठ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड लिखित परीक्षा होगा, उसमें आपको एयरफोर्स में रिक्रूट होने के लिए उसमें बैठना है। क्यों लेना है, क्योंकि ये जो एयरफोर्स की जो नौकरी है, जो सर्विस है डिफेंस की, उसमें आपको भौगोलिक डिफरेंट तरह के जो भौगोलिक एरिया हैं, जहाँ पे मौसम अलग है, जहाँ पे ऑपरेशनल कंडीशंस अलग है, वहाँ पे आपको ड्यूटी करना होता है। तो इम्पॉर्टेंट है कि आप एक सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हैं। तो ये तो रहा एडेप्टिबिलिटी टेस्ट एयरफोर्स के अकॉर्डिंग। ओके, अब हम बात कर रहे हैं कि एक्चुअली है क्या ये। सो जब ये आपने देखा कि
एयरफोर्स क्या होता है कि उनको डिफरेंट जोग्राफिकल एरिया, वेदर एरिया या ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट में एक कैंडिडेट की अडेप्टिबिलिटी को चेक करना होता है। तो वो क्या करते हैं 81 वहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन में क्लियरली कुछ भी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के बारे में नहीं लिखा है। उन्होंने लिखा है कि हम अडेप्टिबिलिटी को टेस्ट करेंगे। तो ये जो तरीका ये है एग्ज़ाम में कि वो क्या करते हैं एक सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के बारे में बात करते हैं, जहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। आपको लिखित एग्जाम होगा, उसमें सूटेबल जो ऑप्शन है उसको चूज करना होता है। सो व्हाट इज सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट? इन दिस टेस्ट कैंडिडेट हैज़ टू रिस्पॉन्ड और रिएक्ट। जी हाँ, सिचुएशन पे आपको रिएक्ट करना है टू द सिचुएशन। दीज आर जनरली डे टू डे लाइफ रियल सिचुएशन। इस परीक्षा में उम्मीदवार की जो अपनी डिफरेंट सिचुएशन पे अपनी प्रतिक्रिया देनी होती हैं और ये आम तौर पर वास्तविक जीवन की रोज़मर्रा की ज़िंदगी की स्थितियों से जुड़े होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक मॉडल यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है। यू आर इन अ बस एंड रियलाइज दैट समवन हैज़ लेफ्ट हिज वॉलेट। ओके, यदि आप बस में हैं और आप महसूस करते हैं किसी ने अपना वॉलेट छोड़ दिया है तो क्या करेंगे? डिफरेंट ऑप्शन है। यू विल टेक द पर्स एंड कीप मनी, यू विल लीव द पर्स, कुछ नहीं करेंगे, यू विल फाइंड कॉन्टैक्ट नंबर फ्रॉम द पर्स एंड हैंड इट ओवर टू द ओनर। जी हाँ, पर्स से हम कॉन्टैक्ट नंबर निकाल सकते हैं, कई तरह के कुछ उसमें चीज़ें होती हैं जिससे पता चलता है। चौथा है यू विल हैंड ओवर द पर्स टू द कंडक्टर, आप पर्स कंडक्टर को हैंड ओवर कर देंगे। तो यहाँ पे इस सिचुएशन में आपका जो बेस्ट रिएक्शन है दैट इज़ कि पर्स में से आप कॉन्टैक्ट नंबर निकालें और जिसका पर्स है उससे आप वापस कर दें। ओके, सो एग्जाम पैटर्न क्या है इनका? 81 दैट इज अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 में। जी हाँ, रिटन एग्जाम है, नॉट ऑनलाइन। 45 यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पे टाइम फैक्टर बहुत मायने रखता है क्योंकि किसी भी सिचुएशन में आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलता है। यू हैव टू रिएक्ट इंस्टेंटली। ओके, ऑन द स्पॉट आपको डिसीजन लेना है और उसको एक्टिविटी को पूरा करना है ताकि आपको बेहतर रिजल्ट मिले। ओके, आप सिचुएशन में हारे नहीं, जीत के निकले। सो यहाँ पे 45 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें 30 मिनट्स मिलेंगे। इसका मतलब अराउंड यू आर गेटिंग 35-40 सेकेंड पर क्वेश्चन। ओके, सो ध्यान देंगे यू आर नॉट गेटिंग इवन अ सिंगल मिनट फॉर ईच क्वेश्चन। इसका मतलब जल्दी से करना है ताकि हमारा जो सोचने का तरीका है, एग्जैक्ट जो हमारी जो थिंकिंग है वो रिफ्लेक्ट हो हमारे आंसर शीट में। तो इसके लिए क्या करना चाहिए वो भी हम बात करेंगे। सो क्या पर्पज़ है इस एग्ज़ाम का? ओके, सो पर्पज़ ये है कि आपकी जो डिसिप्लिन है, क्योंकि आप डिफेंस में ज्वाइन करने वाले हैं, आप एयरफोर्स ज्वाइन करने वाले हैं, आप सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू के बाद आप डिफरेंट जो तीनों फोर्सेज हैं, आर्म्ड फोर्सेज, उसमें आप ऑफिसर में कमीशन होने वाले हैं। सो आपकी डिसिप्लिन देखी जाती है सिचुएशन रिएक्शन में। ओके, कई तरह के सिचुएशन में आप कितने डिसिप्लिन है वो भी चीज़ आपकी रिफ्लेक्ट होती है। एक सोल्जर की क्वालिटी ही है डिसिप्लिन, अनुशासन, आपकी ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी। जी हाँ, ईमानदारी और अखंडता। कई बार ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ पे आपके ईमानदारी का टेस्ट होगा, आपकी इंटीग्रिटी का टेस्ट होगा, आपकी लॉयल्टी देखी जाएगी कि कितने कर्तव्यनिष्ठ हैं आप, आपका फोकस। ओके, आपकी लीडरशिप, नेतृत्व, आपकी टीम स्पिरिट, टीम भावना, आपकी स्ट्रैटेजिक थिंकिंग, आपकी रणनीतिक सोच। ओके, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, पहली तस्वीर जो है वो आपकी डिसिप्लिन, दूसरी तस्वीर जो है आपकी फोकस और तीसरी तस्वीर आपकी जो लीडरशिप है, नेतृत्व, उसको प्रदर्शित करती है। ओके, सो बी रेडी। या और क्या क्वालिटी चेक की जाती है? जी हाँ, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कितने जिम्मेदार तरीके से आप बिहेव करते हैं। पहला जो तस्वीर है वो जिम्मेदारी की ओर उन्मुख करता है। कॉमन सेंस, जी हाँ, कितना आप डेली लाइफ से रिलेटेड जो चीज़ें हैं कितना माइंड यूज करते हैं। डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी, निर्णय लेने की क्षमता, किधर जाएं। आप देख सकते हैं जो दूसरी तस्वीर है वो पता चलता है कि आप दाएं जाना है या बाएं जाना है। ओके, लॉजिकल, जी हाँ, लॉजिक के अनुसार काम करना है। एम्पैथी बहुत इंपॉर्टेंट है, सहानुभूति, फेलो सिटीजन के लिए, फेलो वर्कर के लिए। ओके, टाइम सेंस, समय का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक तरह से, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं मिलता है एक तरह से। ओके, सो क्या होना चाहिए अप्रोच टू एसआरटी? ओके, अप्रोच टू सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। जी हाँ, कुछ डूज की बात करेंगे, क्या करना है, बहुत इंटरेस्टिंग है। सो पहला है प्रैक्टिकल बनना है, बी प्रैक्टिकल, व्यवहारिक बनिए। प्रैक्टिकल लाइफ से ही आप कुछ बेहतर कर सकते हैं क्योंकि आइडियल डिसीजन नहीं लेना है। सो प्रैक्टिकल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, रिस्पॉन्सिबल रिएक्शन, जी हाँ, जो प्रतिक्रिया है आप कैजुअल नहीं हो सकते, आपको रिस्पॉन्सिबल तरीके से बिहेव करना है, जिम्मेदार तरीके से, क्योंकि यदि आप एक ड्यूटी पोस्ट पे हैं, आप कहीं भी हैं,
आप ऑफिसर हैं, आप स्टाफ हैं, आप कहीं ड्यूटी कर रहे हैं, तो आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां, यू कांट टेक कैजुअल डिसीजन, सो रिस्पॉन्सिबल रिएक्शन होना बहुत ज़रूरी है। ओके, देन पॉजिटिव और मीनिंगफुल रिएक्शन, जी हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। टू विन इन एनी सिचुएशन, आपको सकारात्मक तरीके से और सार्थक प्रतिक्रिया देना है। और पॉजिटिव का मतलब ये है, मीनिंगफुल का मतलब ये है, पॉजिटिव का मतलब ये है कि आपको किसी भी स्थिति में जीतना है, और मीनिंगफुल का मतलब ये है कि वो जो आप जो रिएक्शन दे रहे हैं उसका मतलब होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ आउट ऑफ साइट, आप कुछ मैंने अनदेखी चीज़ जिसका कोई सेंस नहीं है उसके बारे में बात कर रहे हैं। चौथा पॉइंट उसी चीज़ के बारे में बात कर रहा है कि रिएक्शन शुड मेक सेंस, प्रतिक्रिया जो है उसका मतलब होना चाहिए, उसका कुछ अर्थ होना चाहिए। ओके, ऐसा नहीं कि मन में आया तो हमने कर लिया, इट शुड मेक सेंस कि क्यों डिसीजन हमने ऐसा लिया है। और प्रैक्टिस विद डिफरेंट टाइप ऑफ रियल लाइफ सिचुएशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि हम एसआरटी में, एसएसबी के एसआरटी में या अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 में क्वालिफाई होना चाहते हैं तो हमको विभिन्न प्रकार की वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में हम अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम अभी अभ्यास करेंगे 20 मॉडल क्वेश्चन का, इंपॉर्टेंट मॉडल क्वेश्चन का। और क्या, एक्सेप्ट टफ सिचुएशन, दैट इज यू कैन नॉट चेंज द सिचुएशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कोई भी सिचुएशन को आप चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो कठिन परिस्थितियाँ हो या आसान परिस्थिति हो। यही वजह है कि आपको एसएसबी के एसआरटी में एंड एयरफोर्स के अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 में आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर देना होता है। आप एक भी क्वेश्चन आप छोड़ना नहीं है आपको। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो आपको, यदि आपको लगता है कि ये कोई टफ सिचुएशन है और मैं नहीं टैकल कर सकता, जी नहीं, आप गलत हैं, क्योंकि सिचुएशन लाइफ में आएगी और हर सिचुएशन में हमको विनर बन के निकलना है। तो आपको हर क्वेश्चन का आंसर देना है, प्लीज़ रिमेंबर, क्योंकि आप परिस्थितियों को बदल नहीं सकते। यदि ध्यान दें, यदि इफ सेम सिचुएशन साथ है, कई बार क्या होता है कि एग्जाम में आपको 2 सिचुएशन मिल जाती हैं, तो आपको जो रिएक्शन है आपका वो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना चाहिए, विरोधाभासी नहीं होना चाहिए। एक में आप साहस दिखा रहे हैं, दूसरे में ऐसा नहीं कि आप कायरता दिखाएं, इसको बोलते हैं विरोधाभास, कॉन्ट्राडिक्ट होना। तो 2 सिचुएशन है, डिफरेंट तरह जगह पे दिया हुआ है, तो वो भले आप ऑप्शन आप दूसरे चूज करें, लेकिन वो को रिलेट होना चाहिए, ताकि पता चले कि आपकी साइकोलॉजी क्या है, आपका रिएक्शन सही है कि नहीं, ओके, मैच कर रहा है कि नहीं। ये तो था कुछ डूज। अब हम बात करेंगे कुछ डोंट्स के ऊपर। ओके, सो डोंट्स क्या है, देखिए। पहला, गैर जिम्मेदाराना हरकत नहीं करना है, प्रतिक्रिया नहीं देना है, नो इररिस्पॉन्सिबल रिएक्शन। फाइन, आप एक रिस्पॉन्सिबल एयरफोर्स के मेंबर हैं, आप एक एसएसबी, आप एक ऑफिसर हैं, तो आपको रिस्पॉन्सिबली ही बिहेव करना है। सेकेंड, डोंट लूज इन एनी सिचुएशन, आपको किसी भी स्थिति में हारना नहीं है, क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेदारियां जुड़ी हुई हैं, आपके टीम मेंबर आपसे जुड़े हुए हैं, आप लीड कर रहे हैं। आप यदि ड्यूटी पे हैं तो हज़ारों लोग बैक स्टेज काम कर रहे हैं, ऑफिस में आप रात पे हैं ड्यूटी पे, तो बहुत लोगों की नींद जो है आपके ऊपर टिकी हुई है कि हाँ, एक है जो बाहर हमारा ड्यूटी कर रहा है स्टाफ, तो हम आराम से चैन से सो सकते हैं। ओके, सो वो ध्यान रखेंगे कि आपको किसी भी स्थिति में हारना नहीं है। एक तरह से डोंट लूज इन एनी सिचुएशन। सो डोंट, थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, डोंट एक्ट लाइक अ सुपर हीरो। एग्जाम में आप कोई भी ऐसा नहीं कर सकते कोई चीज़ कि हाँ मैं कूद के आ जाऊँगा, मैं ऐसे कर लूँगा, जी नहीं, आपको प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, प्रैक्टिकल रिएक्शन देना है। इसका सबसे अच्छा रूल है, गोल्डन रूल यह है, आप अपने आप को उस सिचुएशन में इमेजिन करें, प्रैक्टिस करें, और उसके अकॉर्डिंग जो आपका रिएक्शन आ रहा है, जो बेस्ट सुटेबल रिएक्शन है, उसको आप चूज करें। तो ऐसे आप करेंगे, आप इमेजिन करेंगे, सोचेंगे, तो बेहतर आप कर सकते हैं इस एग्जाम में। ओके, सो अब हम कुछ इंटरेस्टिंग 20 मॉडल क्वेश्चंस की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखिए। सो ये रहा पहला क्वेश्चन, ड्यूरिंग मैरिज ऑफ योर सिस्टर ब्राइडग्रूम आस्क फॉर अ डाउरी। जी हाँ, बहुत पेचीदा मामला है, शादी, बहन की शादी हो रही है और दूल्हे साहब उसी समय दहेज की आशा करते हैं। क्या करेंगे आप? जी हाँ, जो बेस्ट रिएक्शन होगा, आप ये ध्यान देंगे, रिएक्शन थोड़े बहुत डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन जो इंटेंशन है वो पता चलना चाहिए कि आखिर कंक्लूजन कहाँ पे हो रहा है। ओके, सो क्या करना है आपको? टॉक टू द ब्राइडग्रूम इन प्रेजेंस ऑफ मीडिएटर एंड सीनियर्स, एक्ट अकॉर्डिंगली। जी हाँ, आपका जो प्रतिक्रिया है वो ये होना चाहिए कि बीच में जो भी मीडिएटर हैं, मध्यस्थ जो लोग हैं, जो सीनियर है, वरिष्ठ लोग हैं, उनकी उपस्थिति में आप दूल्हे से बात करें और जैसा आउटकम आ रहा है उसके अकॉर्डिंग ही कार्य करें। तो ये जो क्वालिटी आपसे की निकली इस रिएक्शन से, उस क्वालिटी को आप परसुएशन भी बोल सकते हैं, जिसको होता है बोलते हैं समझाना बुझाना,
क्योंकि सिचुएशन में भाई सिस्टर की शादी इंपॉर्टेंट है, आप सीधा मना नहीं कर सकते, नहीं देंगे, हंगामा खड़ा नहीं करना है। तो क्या आपकी जो परसुएसिव स्किल भी आनी चाहिए, समझाने बुझाने का तरीका। ओके, तो ये सिचुएशन में आपका ये रिएक्शन जो है वो बेस्ट रहेगा। फाइन। ये देखिए, अ स्नेक इज लॉकिंग फ्रॉम बिहाइंड ऑन योर किड हु इज प्लेइंग इन द पार्क। एक पार्क में आपका बेटा खेल रहा है और पीछे से एक सांप उसकी तरफ झपट रहा है, लपक रहा है। क्या करेंगे? जल्दी से पिक द किड एंड रन अवे फ्रॉम द प्लेस। आप बेटा को उठाएंगे और जल्दी से उसको आप क्या करेंगे? वहां से भाग जाएंगे। सो यहाँ पे जो प्रायोरिटी आपको मालूम है कि भाई बच्चे को बचाना है, तो ये आपकी प्रायोरिटी को फिक्स करता है। इनफैक्ट हमें भी मालूम है कि 2 काम इंपॉर्टेंट हैं, तो ये हमें प्रायोरिटी फिक्स होना चाहिए, हमें मालूम रहना चाहिए कि कौन सा काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो दिस शोज योर प्रायोरिटी स्किल। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। 2 फ्रेंड्स आर क्वारलिंग ओवर देयर रिलीजन। जी हाँ, 2 दोस्त अपने धर्मों को लेके झगड़ रहे हैं। क्या करेंगे? जी हाँ, आपको कन्विंस ये करना है, आपको रिएक्शन ये देनी है कि कन्विंस देम दैट ऑल रिलीजन्स आर इक्वल एंड ट्राई टू पैसिफाई देयर डिफरेंसेस। उन्हें समझाएं कि सभी धर्म समान हैं और उनके मतभेदों को शांत करने का आप प्रयास करें। ये क्या क्वालिटी शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि आप मैच्योर हैं, आपकी मैच्योरिटी, परिपक्वता को दर्शाता है ये रिएक्शन। ओके, यू आर गोइंग ऑन अ बाइक, अ पर्सन वॉज लाइंग अनकॉन्शियस एंड अनअटेंडेड ऑन द रोड। जी हाँ, बाइक से जा रहे हैं, एक व्यक्ति बेहोश पड़ा था और सड़क पर लावारिस पड़ा था। क्या करेंगे? पहली बात, यदि कोई लावारिस पड़ा है तो हमें उसको फर्स्ट एड देना है। तो फर्स्ट रिएक्शन शुड बी यू शुड गो फॉर अ फर्स्ट एड एंड इन्फॉर्म द पुलिस लेटर ऑन। आप फर्स्ट एड दे देंगे तो उस व्यक्ति की जान बच सकती है। ओके, और उसके बाद आप पुलिस को इन्फॉर्म करें ताकि आगे की केस को हैंडल करें। सो ये क्या क्वालिटी शो करता है? आप बाइक पे जा रहे हैं लेकिन फिर भी आपने किसी को अनकॉन्शियस देखा, अनअटेंडेड देखा, तो आपने अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए उस व्यक्ति की मदद की, प्राथमिक चिकित्सा दिए। आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि एक रिएक्शन पे आपकी कई सारी क्वालिटी आपकी रिफ्लेक्ट होगी। मैंने केवल इसको सिंपल रखने के लिए एक ही क्वालिटी को यहाँ पे नोट किया है, आपको बताया है। You are taking your brother to the hospital. There is an accident where a girl got minor injury. जी हाँ, आप अपने भाई को अस्पताल लेके जा रहे हैं, एक दुर्घटना हुई, एक लड़की को मामूली चोटें हैं। ये क्या करेंगे? सिंपल, टेक द गर्ल टू द हॉस्पिटल विद योर ब्रदर। भाई को तो लेके जा ही रहे थे आप, उस लड़की को भी लेके जाइए, गेट हर ट्रीटेड, उसका इलाज कराइए एंड लीव द गर्ल टू द होम। उस लड़की को आप घर पे छोड़ सकते हैं क्योंकि एक्सीडेंट हुआ है, तो भाई छोड़ सकते हैं, क्योंकि लड़कियां नॉर्मली थोड़ी सी डर जाती हैं, तो आप उनको हेल्प कर दीजिए उनके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। सो ये आपका रिएक्शन होना चाहिए। क्या क्वालिटी शो है कि यस यू आर अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन। 6th, you are at a railway station with your parents. Suddenly it is announced that a burning train full of explosives is coming towards platform. क्या हो गया? आप अपने माता पिता के साथ एक रेलवे स्टेशन पर हैं, अचानक यह घोषणा की जाती है कि विस्फोटकों से भरी हुई एक जलती हुई ट्रेन प्लेटफॉर्म की ओर आ रही है। क्या करेंगे? जी हाँ, सबसे पहला रिएक्शन ये होना चाहिए कि टेक योर पेरेंट्स अवे एंड ऑल्सो हेल्प अदर्स हु आर नॉट एबल टू मूव अवे फ्रॉम द प्लेटफॉर्म। जी हाँ, सबसे पहले आप अपने पेरेंट्स को साइड करें, दूर करें, और दूसरे लोगों की भी मदद करें जो वहाँ से हटने में सक्षम नहीं है। ये क्या है? कॉमन सेंस है भाई। अब एक्सप्लोजिव से भरी हुई ट्रेन आ रही है तो क्या करेंगे? प्लेटफॉर्म की तरफ सबसे पहले प्लेटफॉर्म से दूर जाइए, बाकी चीज़ें बाद में डिसीजन लेंगे। ओके, सो कॉमन सेंस। 7th, योर क्लोज रिलेटिव्स रिफ्यूज टू हेल्प फाइनेंशियली। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। करीबी रिश्तेदारों ने पैसे देने से, हेल्प करने से मना कर दिया। क्या करेंगे? करीबी रिश्तेदारों ने मना कर दिया, कोई बात नहीं, दोस्तों से लेंगे। बोरो मनी फ्रॉम योर फ्रेंड एंड थैंक देम। सिंपल सी बात है, मनी लेके तुम थैंक यू तो बोलेंगे ही। तो बात यहाँ पे ये है कि यदि रिलेटिव्स का दरवाज़ा क्लोज हो जाता है तो आप अपने दोस्तों की तरफ अप्रोच करें यदि कुछ इंपॉर्टेंट आपकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है तो। ये क्या शो करता है कि यदि आपने दोस्तों से पैसा ले लिया या आपके दोस्त हैं, आप अप्रोच करते हैं, तो इट शोज योर फ्रेंडलीनेस, आपकी मित्रता की जो क्वालिटी है वो दिखाई देती है। ओके, एंड वी मस्ट हैव गुड फ्रेंड्स। Yeah, you are being offered a handsome bribe to move the file in the office for early approval. जी हाँ, नॉर्मली बड़े ऑफिसेज में, हेडक्वार्टर्स में, मुख्यालयों में क्या होता है कि बड़े बड़े प्रपोजल्स की फाइल आती हैं। तो कई बार क्या होता है, जो वेंडर होते हैं, जो थर्ड पार्टी होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो स्टाफ को ब्राइब करने की कोशिश करते हैं कि मेरी फाइल जल्दी से साहब के टेबल पे अप्रूवल करा दो, साइन करवा के लेके आ जाओ। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपका रिएक्शन क्या होना चाहिए? रिफ्यूज़ द ब्राइब,
वर्क एज पर रूल्स, जी हाँ, जो नियम है रिश्वत लेने से आप मना करें और नियमानुसार, नियम के अनुसार आप काम करें। ये आपकी इंटीग्रिटी, जी हाँ, आपकी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा को दर्शाता है कि आप इंटीग्रल हैं, आपके अंदर इंटीग्रिटी है, सत्यनिष्ठा है। ओके, यू आर इन अ मॉल, सडनली देयर वॉज गन फायरिंग बाई टेररिस्ट। अब देखिए, आप मॉल में हैं, अचानक टेररिस्ट, मुंबई अटैक आपने सुना होगा CST पे, तो अब मॉल में अचानक आतंकवादियों द्वारा बंदूक से फायरिंग की गई, क्या करेंगे? सबसे इस पिक्चर में एक तरफ मॉल दिखाया है मैंने, दूसरी तरफ बंदूक से फायरिंग करते हुए। सो कॉल द पुलिस हाइडिंग योरसेल्फ। जी हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले अपने आप को तो छुपाना है, छुपा के पुलिस को इन्फॉर्म करना है, और ज़रूरत पड़े तो अपने आप को आप ऐसे आप लेट जाइए जैसे आप मर गए हैं, ताकि आपको ऊपर कोई फायरिंग ना करे। सो ये जो चीज़ें हैं, छुपना, अपने आप को फिर बताना पुलिस को, ये आपकी अलर्टनेस को शो करता है, आपकी सजगता को दिखाता है। ओके, नेक्स्ट, सो योर कमांडिंग ऑफिसर असाइंस अ टास्क विच यू डोंट लाइक। जी हाँ, कई बार ऐसे होता है, कई सारे काम हमको पसंद नहीं होते, लेकिन हमारे जो कैप्टन हैं, हमारे जो CEO हैं, उन्होंने हमें एक काम दिया जो उनको पसंद नहीं है, क्या करेंगे? जी नहीं, आपको काम अच्छे से करना है, आपको उसी उत्साह के साथ काम करना है जिस उत्साह के साथ आप नॉर्मली काम करते हैं, क्योंकि आपके लिए सर्विस फर्स्ट है, नेशन फर्स्ट है, देश पहले, सेवा पहले, कंट्री पहले। काम हमें पसंद हो या ना हो, यदि हम एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे हैं तो हमको वो काम करना है। नेशन फर्स्ट, देश पहले। आप एक ट्रेन की जर्नी कर रहे हैं और कंपार्टमेंट में आग लग गई और क्या हुआ? लोग कूदने की कोशिश कर रहे हैं, क्या करेंगे आप? पहले ये करेंगे, लोगों को राय देंगे कि ट्रेन से ना कूदें, फिर क्या करेंगे? चेन खींचेंगे। जी हाँ, एकदम इंस्टेंट है, क्योंकि नॉर्मली आग लग जाती है तो लोग अफरा तफरी में ऐसे कूद फान करना, कूद जाना, फिर वो ट्रेन से चोट लगती है, गिर जाते हैं। तो मतलब ये है कि आपको एक डिसीजन लेना है यहाँ पे कि बाहर ना, और सेम टाइम आपको एक्शन लेना है कि चेन खींच के ट्रेन को रोक दें। सो इट शोज योर डिसीजिव क्वालिटी, आपकी निर्णय लेने की क्षमता को दर्शाता है। योर फादर वॉन्ट्स यू टू बिकम एन इंजीनियर बट यू वॉन्ट टू ज्वाइन द आर्म फोर्सेज। कई बार होता है परिवार में डिफरेंट ओपिनियन होते हैं, पेरेंट्स कुछ और चाहते हैं, रिलेटिव्स कुछ और चाहते हैं, और हमारी मर्जी कुछ और है। और 3 इडियट्स मूवी जो इस बात का बर्निंग एग्जाम्पल है। ओके, सो आपके पिताजी चाहते हैं इंजीनियर बने, लेकिन आप सेना में जाना चाहते हैं, क्या करेंगे? जी हाँ, आप कन्विंस कीजिए पिताजी को एंड परस्यू स्टडीज टू ज्वाइन द आर्म फोर्सेज, और आर्म फोर्सेज, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, वॉट एवर योर विश, आप उसको ज्वाइन करने के लिए मेहनत कीजिए, ज्वाइन कीजिए, अच्छा नाम कमाइए, मेहनत कीजिए, और पिताजी को संतुष्ट कीजिए कि हाँ, बेटे ने बेहतर किया है। सो ये जो क्वालिटी है आपकी, ये सेल्फ अवेयरनेस, जी हाँ, आप अपने आप से वाकिफ़ हैं, आप अपने आप को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, इस क्वालिटी को दर्शाता है। यू गेट अ 500 रुपीज नोट बाय ऑन द वे टू योर होम। जी हाँ, आपको रोड साइड में मिल जाता है, कोई टाइपिंग मिस्टेक है, आप चल रहे हैं, घर की तरफ जा रहे हैं, और रास्ते में आपको क्या मिल जाता है? 500 का नोट, क्या करेंगे? जी हाँ, आपको डोनेट करना है, क्योंकि ये पैसा आपका नहीं है, तो आप सोचेंगे कि यदि मिल गया है तो आप छोड़े नहीं, छोड़ के आप इसको, इस पैसे को लेके आप किसी पुण्य वाले काम में किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। ये आपकी काइंड हार्टेड, जी हाँ, आपकी संवेदनापूर्ण, आपकी दयालुता को दर्शाता है। You and your best friend participated in a competition. Okay, you gave your best, but your friend got first place and you lost. आपके दोस्त ने क्या हुआ, एक प्रतियोगिता में भाग लिया, आपने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया, बहुत बेहतर दिया, लेकिन दोस्त को पहला स्थान मिला, क्या करेंगे? जी हाँ, आपको एक स्पोर्ट्समैनशिप की तरह, खेल भावना की तरह अपने इस दोस्त के विजय को, जीत को स्वीकार करना है, उसको बधाई देना है, और उस चीज़ों को सीखिए कि जो दोस्त को विनर बनाया है। इसमें किसी तरह का कुछ भी मन में मनमुटाव या फीलिंग नहीं होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट टाइम आप भी विनर बन सकते हैं उन चीज़ों को फॉलो करके। सो ये क्वालिटी जो है वो आपकी स्पोर्ट्समैनशिप, खेल भावना को दर्शाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर एन ऑनेस्ट स्टाफ एंड द स्टोर कीपर इज इलीगली सेलिंग कंपनी प्रोडक्ट। कई बार होता है हम एक कंपनी में काम करते हैं, हम ईमानदार हैं, दूसरे लोग जो है गलत तरीके से कुछ काम करते हैं, तो यहाँ पे कर्मचारी जो हैं क्या कर रहे हैं, वो स्टोर कीपर जो है, जो स्टोर के करता धरता है, देखने वाले हैं, वो बेच रहे हैं गलत तरीके से। क्या करेंगे? जी हाँ, आपको पहले एविडेंस इकट्ठा करना है एंड देन ओनर को, जो मालिक है, उनको बताना है। एविडेंस इकट्ठा करना ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप यदि एविडेंस के बिना मालिक को बताते हैं तो क्या होता है कि हो सकता है कि सारे लोग दूसरे जो हैं या जो जिनके खिलाफ आप जा रहे हैं वही आपको फंसा सकते हैं, आपके ऊपर केस कर सकते हैं कि मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया जाए। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो विजडम है, जो आपकी बुद्धिमानी है, ये प्रदर्शित होती है कि आपने एविडेंस इकट्ठा किया और तब जाके आप ओनर के पास जा रहे हैं। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, विजडम। फ्रेंड इज अंडर डिप्रेशन डे बाय डे फॉर द कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। जी हाँ, होता है, दोस्त होता है, हमारी नौकरी लग जाती है, दोस्तों की नहीं लगती है, तो वो क्या है, दिन पर दिन वो क्या है, डिप्रेशन में जा रहे हैं बेरोजगारी के कारण। ये जो तस्वीर है, बहुत सारे रिज्यूम लेके वो एक जेंटलमैन खड़े हैं, ये दर्शाता है। सो क्या करेंगे? मोटिवेट करेंगे कि नॉट टू लूज हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद पर ही दुनिया टिकी हुई है, हमें आशा तो छोड़ना ही नहीं है। तो इस रिएक्शन में भी हमको जीत के ही निकलना है। तो दोस्त को आप मोटिवेट करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे और नौकरी पाने में उनकी हेल्प करेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ओके, सो ये जो क्वालिटी आपकी शो हो रही है यहाँ पे क्या है, मोटिवेशनल स्किल। जी हाँ, हमें लाइफ में मोटिवेटर भी बनना है ताकि जो लोग उस एनर्जी लेवल में नहीं हैं, जो उम्मीदें खो रहे हैं या हतोत्साहित हैं, उनको आपको उत्साहित करना है, इनकरेज करना है। ओके, योर फ्रेंड इज चीटिंग इन द एग्जामिनेशन इन हिज साइड रूम। माई गॉड, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्त जो है, कई बार होता है बगल में ही क्या कर रहा है, वो नकल कर रहा है। क्या करेंगे? हालांकि इतना आसान नहीं है, आपको थोड़ा सा फील होगा, लेकिन हाँ, पहले तो आप बोले उनको रोकने के लिए, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के नाते, एक अच्छे दोस्त के नाते सबसे पहले तो आपको मना करना है, और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के नाते कि आप गलत चीज़ों को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, बढ़ावा नहीं दे रहे हैं और आप रोक रहे हैं गलत चीज़ों को, तो आपको क्या करना है? यदि वो नहीं मानते हैं तो आप एग्जामिनर को, परीक्षक को रिपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपकी जो क्वालिटी है वो है फ्रेंडलीनेस एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की दर्शाती है, दिखता है। ओके, डैम नियर योर विलेज इज अबाउट टू ब्रेक। जी हाँ, आंधी तूफान आया, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई और गांव में क्या हुआ, ये बांध टूटने वाला है। ओके, अभी आम्फन जो बंगाल में आया था, आपने बर्निंग एग्जाम्पल है, हजारों करोड़ का नुकसान हुआ है। तो यहाँ पे हम बात करें एक तरह से तो क्या होगा, ये इन्फॉर्म द एडमिनिस्ट्रेशन एंड विद द हेल्प ऑफ द विलेजेस पुट सैंड बैग। जी हाँ, बालू की जो थैलियाँ हैं वो आप डालें गांव वालों की सहायता से, और साथ में आप प्रशासन को भी सूचित करें। तो यहाँ पे आपकी जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो सामाजिक जिम्मेदारी है, यह क्वालिटी प्रदर्शित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन हैज फॉलन फ्रॉम द ओवर क्राउडेड बोट। रिमेंबर, ओवर क्राउडेड बोट एंड यू आर इन द अनदर बोट। भीड़ भाड़ वाली नाव है जिसमें बहुत ज़्यादा लोग बैठे गए, एक साहब गिर गए हैं और आप दूसरी नाव में। क्या करेंगे? जी हाँ, कोशिश कीजिए उस आदमी को आप अपनी बोट में ले लें और उनको किनारे तक पहुँचने में मदद करें। तो ये आपकी जो हेल्पफुलनेस है, जो आपकी सहायता करने वाली क्वालिटी है, यह प्रदर्शित होती है। लास्ट क्वेश्चन, you are a captain, two players are not contributing well in the team due to their strained relationship affecting team performance। बहुत बार होता है जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर में आपस में कोई तनावपूर्ण रिश्ते की वजह से जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अफेक्ट होता है। यदि टीम में लोग मिलके काम नहीं करें तो टीम अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी। तो यही है, आप कप्तान है, दो खिलाड़ी अपने तनावपूर्ण संबंधों के कारण टीम में अच्छा योगदान नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण टीम का प्रदर्शन प्रभावित हो रहा है। क्या करेंगे आप? जी हाँ, सिंपल सी बात है, मेक क्लियर एफर्ट टू हेल्प देम शेक हैंड। आपको एकदम क्लियर एफर्ट डालना है उन दोनों की हाथ मिलाने के लिए, दोस्ती कराने के लिए, ताकि जो टीम है वो बेहतर रिजल्ट करे और उनका जो डिफरेंस है, उनका जो स्ट्रेन रिलेशनशिप है, वो उस टीम के काम में, उस परफॉर्मेंस में बाधक न हो, वो उस चीज़ से ऊपर उठ जाए। ओके, सो एकदम क्लियर एफर्ट कि हाँ भाई, आप लोग मिलके काम करें, हाथ मिलाएं, आगे बढ़ें और टीम के लिए बेहतर करें। ओके, सो यहाँ पे आपकी जो टीम लीडरशिप है, टीम नेतृत्व की भावना, यह प्रदर्शित होती है। ओके, सो आई होप व्यूअर्स ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यदि सब्सक्राइब नहीं किया कर लिया है तो आप शेयर, लाइक
और कमेंट कीजिए, इससे मेरा जो मोटिवेशन है और बिल्डअप होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।